ओके। ये है हमारा अक्टूबर नवंबर 2023 का सवाल, वो है पेपर है। मतलब लास्ट ईयर का ये अक्टूबर नवंबर का पेपर है। और है भी 2-2, मतलब वही वाला वेरिएंट है जो हमें इस साल देना है। हम दो वेरिएंट देते हैं, हम देते हैं 1-2 और 2-2, ठीक है। हम वेरिएंट 1-2 देते हैं पेपर 1 के लिए और 2-2 देते हैं पेपर 2 के लिए, सही है। चलें स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? कर दी है। सबने साथ साथ जवाब देना है, ठीक है। सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। ओके। पहला क्वेश्चन कह रहा है टिक वन बॉक्स। अच्छा, ये टिक वन बॉक्स वाले सवाल ना आपके पास बहुत ज्यादा आएंगे, पेपर 1 में भी आएंगे, पेपर 2 में भी आएंगे आपसे। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, एमसीक्यू एमसीक्यू से इजीली मार्क्स कवर हो जाता है। टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, वेरिफिकेशन यूज्ड टू मेक श्योर दैट द वैल्यू एंटर्ड। क्या बोलेंगे भाई? वेरिफिकेशन क्या बताता है? सर ए। Sir, Sir, has A. not changed during input. हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग इनपुट। दूसरा क्या है भाई? इज एन इंटीजर। इज एन इंटीजर तो हो नहीं सकता। इज नॉट अ स्ट्रिंग तो हो नहीं सकता। इज करेक्ट, और ये वाली दो चीजें, हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग इनपुट। तो भाई हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग इनपुट बिल्कुल सही है। अ टाइप ऑफ, क्योंकि वेरिफिकेशन में ये होता है ना कि हम चेक करते हैं कि जो इनपुट कर रहे हैं उसमें कहीं वैल्यू कोई चेंज तो नहीं है, जो ऑलरेडी सिस्टम में सेव्ड है वही वैल्यू एंटर कर रहा है ना यूजर, उसको वेरीफाई करते हैं। अ टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक इज अ लेंथ चेक, ठीक हो गया। अनदर टाइप ऑफ वेरिफिकेशन वैलिडेशन चेक इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट एनी डेट एंटर्ड इज इन द DDMMYYYY स्टाइल, मतलब डेट मंथ वाले स्टाइल में, डेट मंथ ईयर, सही है। DD मींस डे, MM मींस मंथ, और ये 4 बार Y जो है मींस ईयर। स्टेट द टाइप ऑफ वैलिडेशन चेक यूज्ड। जी भाई, कौन सा फॉर्मेट टाइप का चेक। वैलिडेशन Format चेक? check. फॉर्मेट चेक, बिल्कुल सही है। सर ये गिव एन पेपर एग्जांपल वन। ऑफ ये पेपर 2 है, 1 नहीं है। पेपर 2 के अच्छा क्वेश्चंस टू। है, थ्योरी है, अच्छा सही है। फिर क्या कह रहा है? गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल टेस्ट डेटा एंड वन एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल टेस्ट डेटा you should use to make sure the check in part A is working properly। अब आपने क्या यूज करना है? एक नॉर्मल टेस्ट डेटा की एग्जांपल देनी है और एक एबनॉर्मल टेस्ट डेटा की एग्जांपल देनी है। यू शुड यूज टू मेक श्योर द चेक इन पार्ट ए इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है भाई, अब आपने नॉर्मल डेटा में आप क्या वैल्यू देंगे बताओ। 75. Sir, कोई भी सर आज की डेट। specify नहीं. Sir, ठीक है, 9/11 नॉर्मल है. वाली। हाँ, हम कोई भी डेट दे देते हैं लेकिन हमें इसी मंथ और डे और इसी फॉर्मेट में देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया भाई 09/11/2023 या 2024, कोई भी सही। और रीजन क्या लिखेंगे? इट विल बी एक्सेप्टेबल, ऐसा ही है, एज इट्स इन रेंज, सही। एबनॉर्मल क्या बोलेंगे? Sir, या English letters एज में इट्स लिखेंगे. 9 लिख करेक्ट देंगे. फॉर्म। NIN. सर। और इस्लाम। अब इसमें हमने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया भाई 9 अगस्त 2023, तो इट विल बी इनवैलिड ड्यू टू, क्या होगा? इनकरेक्ट फॉर्मेट है, सही है। अच्छा, ऊपर वाले में आपने एज इट्स इनकरेक्ट फॉर्मेट बताना, सही है। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ अ लेंथ चेक कुड बी यूज्ड विद द डेट एंटर्ड। जी भाई, वो कह रहा है कि क्या लेंथ चेक भी यूज कर सकते हैं डेट एंटर के लिए? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या बोलेंगे, किस तरह यूज होगा? 2 पॉइंट से 2 डेट को बातें लिखी। किसी डेट को किसी वेरिएबल में सेव कराएंगे और फिर उस वेरिएबल के ऊपर जो है लेंथ का वो यूज कर देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लेंथ चेक विल कंफर्म दैट द डेट एंटर्ड हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर, ऐसा ही फिक्स Integer. नंबर ऑफ इंटीजर बोल लो या आप कैरेक्टर्स, कैरेक्टर में सब आ जाता है ना, असल में फायदा ही है। कैरेक्टर्स में सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। हाँ, इंटीजर भी कह सकते हैं वैसे, कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। और फिर हम एक बात बता देंगे फॉर एग्जांपल के इट विल, Sir, या counter हम के बोल check. देंगे एग्जांपल लिख के बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल द डेट 02/05/2011 हैज। अच्छा, इसमें स्लैश आ रहा है? हाँ, स्लैश आ रहा है, तो इसका मतलब भाई
इंटीजर नहीं लिख सकते ना, कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, स्लैश भी तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या बोलेंगे, हैज 10 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स। ठीक हो गया, बस सही, काफी। 4 pseudocode statements and 5 pseudocode uses are shown. Draw one line to link each pseudocode statement to the most appropriate pseudocode use. pseudocode का यूज का बताना है। अब राइट साइड पे मैं पढ़ता हूँ, आप बताइएगा ये किससे लिंक होगा। तो भाई पहले नहीं, लेफ्ट से पढ़ते हैं, बल्कि कॉल कलर और ब्रैकेट में पैरामीटर दिया हुआ है न्यू कलर। बताएं भाई क्या चीज सर है ये? प्रोसीजर। सर Procedure. प्रोसीजर प्रोसीजर, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। क्यों भाई, किससे कैसे पता लगा प्रोसीजर? सर कॉल। प्रोसीजर कॉल होता है। कॉल, हाँ कॉल का देख लिया तो हमें फौरन दिमाग में आ गया भाई प्रोसीजर की बात होगी। वैल्यू इक्वल्स टू a1 plus a2 plus a3 Finding an डिवाइड बाय average. 3। सर जी एवरेज भाई, सर एवरेज। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। लूप 1 इक्वल्स टू लूप 1 plus 1, काउंटिंग। काउंटिंग हो गया। अच्छा स्ट्रेट रखनी है मेरी, मैंने आड़ी टाड़ी लाइंस बनाई है, आपको स्ट्रेट बनानी। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 7 then x1 equals to 2 equals to 0 कंडीशनल स्टेटमेंट। Using a Using a conditional conditional statement. statement. कंडीशनल स्टेटमेंट यूजिंग अ कंडीशनल, बेहतरीन। अच्छा लोग कभी कभार इसको बोलते हैं ना, ऐसे भी बोलते हैं कि then x1 is set to 0, तो वो भी हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि set to 0 या set to 3, कोई भी वैल्यू हमें, मतलब equals to को हम set to भी कह सकते हैं, set to। अच्छा फिर क्या कह रहा है, 4 मार्क्स का सवाल आ गया, ओए हो। अच्छा अब वन डायमेंशनल, जिसको हम 1D एरे भी कहते हैं, कॉल्ड टेम्परेचर्स हैज 25 एलिमेंट्स बिगिनिंग एट इंडेक्स 1। ठीक है भाई, 25 एलिमेंट्स हैं और पहला इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी बात पता है, उसने कंफर्म भी कर दी। इट होल्ड्स वैल्यूज दैट रेंज बिटवीन -20 एंड 100 इंक्लूसिव, मतलब -20 भी इन्वॉल्व है और 100 भी इन्वॉल्व है रेंज में, सही है। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ये इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव है। Write a pseudocode algorithm using a single loop to find the lowest value in this array and output the result only once. तो आपको lowest value, मतलब आप समझ लो एक smallest का यहाँ पे algorithm बन रहा है। You do not need to declare or populate this array. ठीक है भाई, array already बना हुआ है, उसने बोला है values नहीं देनी, declare नहीं करना, सब हुआ हुआ है, आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें। चलें भाई बताएं क्या करें सबसे पहले। वेरिएबल लेंगे Declare कर L लेते हैं यहाँ पे। value. हाँ क्योंकि सूडो सिनेरियो बेस में वैसे डिक्लेरेशन नहीं करते, नॉर्मल क्वेश्चन हो तो आप कर लिया करो। क्या डिक्लेयर करें यहाँ पे, लोएस्ट के लिए लोएस्ट ले लूँ, चलो लोएस्ट ले लेता हूँ। और कोई वेरिएबल की नहीं जरूरत तो सर। नहीं है, नहीं और किसी वेरिएबल की जरूरत, सही है, कोलन इंटीजर। तो टेम्परेचर रियल अच्छा भाई में भी हो लोएस्ट को सकता क्या है। वैल्यू दे दूँ, क्या हो सकता है पॉइंट्स मैंने में? कहा टेम्परेचर पॉइंट्स में भी तो हो सकता है। पॉइंट्स में नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर उसी पे चलेगा ना, -20 से ऊपर ऊपर जाता रहेगा 21। वैसे सर अगर हाँ वो होता तो सकता है। तो उसे तो बताया बिना रेंज ओनली, अगर होती रेंज उस तरह की तो डेसिमल में बताता। हाँ लेकिन हाँ वो पॉइंट लगा देता, अगर अगर रियल होता ना तो वो उसके साथ, हाँ सही है, 0.0 लगा देता, सही है। उसने Okay. 0.0 नहीं लगाया, इसका मतलब भी होल नंबर्स नहीं आएंगे। तो लोवेस्ट को भाई क्या वैल्यू दूं बताएं? 100। 99. 9999। हाईएस्ट वैल्यू, अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट 100 है ना, आप लोवेस्ट को क्या दे दो, उससे ऊपर एक क्या दे दो, 101. 101। सही है, बेहतरीन हो गया, 101। ठीक है। अच्छा अब आपको सही है, बिल्कुल और सही है, सर 25 अगर ये एलिमेंट्स हमसे के लिए अब क्या हाईएस्ट करें? पूछता तो हम लोग इसको -101 देते ना। क्या पूछता, हाँ अगर मुझे हाईएस्ट बोलता तो फिर मैं सबसे पुरानी वैल्यू दे देता, और या तो 0 दे देता, -20 दे देता, -20 या -21 दे देता। जी भाई अब क्या करें, लूप चलाएं? सर -20 क्यों देते, उसने तो हमसे हाईएस्ट पूछा है ना। तो हाईएस्ट पूछना है माइनस, तो हाईएस्ट को सबसे कम वैल्यू मिलती है ना, भूल गए आप? तो -21 देते तो वो बड़ी वैल्यू लेता ना, अच्छा और सही लोवेस्ट को सबसे बड़ी वैल्यू देते हैं, हाईएस्ट को सबसे छोटी वैल्यू देते हैं, ठीक है। सही। चले भाई लूप लगाएं, फॉर, और आपने लगा लेते हैं इंडेक्स पे लगा लेते हैं, वो इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना तो हम भी इंडेक्स बोल लेते हैं। चले फॉर इंडेक्स एरो कहाँ से कहाँ तक, 1 to 25। 1 to 25, बेहतरीन हो गया। अब क्या करें भाई, वैल्यू इसने क्या बोला है, चेक करवाना है कि लोवेस्ट कौन सी है ना, तो हर एरे की वैल्यू से एक एक करके चेक कराएंगे। तो कंडीशन लगा लूं, इफ, जी सर। क्या बोले, इफ टेम्परेचर, टेम्परेचर X। पिक करना है ना, एक्स नहीं यूज करूंगा, हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है काउंटर के लिए, इंडेक्स। इंडेक्स, तो नीचे भी क्या यूज होगा, इंडेक्स। इंडेक्स, बिल्कुल सही है। इफ टेम्परेचर्स का इंडेक्स क्या बोले, ग्रेटर है किससे, लोवेस्ट से, -120। नहीं लोवेस्ट लोवेस्ट लोवेस्ट, लोवेस्ट से ग्रेटर होना चाहिए ना, सॉरी स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर, हाँ। उल्टा लगा दिया हमने साइन। अगर टेम्परेचर स्मॉलर है लोवेस्ट से
ठीक है, तो क्या करें भाई? तो सर लोएस्ट के अंदर lowest के टेम्परेचर अंदर स्टोर हो जाएगा। हाँ, तो देन मैं लोवेस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करा दूँ, देन लोवेस्ट के अंदर वो वैल्यू ऐड करा दो, तो लोवेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर्स का इंडेक्स। कोई अलग वेरिएबल में जरूरत नहीं डालने की, एरे की वैल्यू को डायरेक्ट डायरेक्ट चेक कराएं। ठीक है भाई, एंड इफ कर दूं? जी सर। ठीक हो गया। हाँ भाई, अब क्या करें? नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट को से क्लोज कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट इंडेक्स लिखेंगे, सही है ना? हम ऊपर एक्स लिखेंगे तो नीचे भी नेक्स्ट एक्स, ऊपर काउंट लिखेंगे तो नीचे भी नेक्स्ट काउंट, ऊपर इंडेक्स तो नीचे भी नेक्स्ट इंडेक्स। अब क्या करें भाई? आउटपुट करना है मुझे, आउटपुट द रिजल्ट। क्या Output क्या was करेंगे आप? सेपरेट यूज output। करेंगे ना। अच्छा, कोशिश करा करो प्रॉम्प्ट लगा लिया करो, अच्छा वो मतलब आप एक अच्छा साइन होता है उसके लिए, एग्जामिनर के लिए। तो क्या बोले? लोवेस्ट टेम्परेचर, रिकॉर्डेड। हाँ रिकॉर्डेड लिख लो, या रिकॉर्डेड, इनपुट। रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लोवेस्ट वैल्यू लिख लो। इनपुट, इनपुट कहाँ से आ गया? आउटपुट दे रहे हो ना खाली आप, आउटपुट में इनपुट थोड़ी आएगा। हाँ भाई, कॉमा लगा के क्या लिख दूं? वैल्यू लिख लोवेस्ट, lowest लोवेस्ट, सर लोवेस्ट। कोलन लगाना जरूरी होता है, फिर नहीं लगाएंगे नहीं तो? नहीं 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 नहीं, मैंने असल में इसलिए लगाया ताकि दिखने में सही लगेगा ना, कोलन के बाद वैल्यू आ जाएगी इसलिए। अच्छा सही। चले भाई, ये तो हो गया। सूडो कोड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कमेंटिंग करनी होती है? नहीं 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 नहीं, कहीं भी कमेंटिंग नहीं, कहीं भी नहीं, सिर्फ सिनेरियो बेस्ड। देखो, उसमें तो आपको खुसूसन बोलते हैं ना अलग से, यूज कमेंट्स, यहाँ थोड़ी बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ पे किसी को कोई सवाल, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स पूरे नहीं हम सर, ऑल सिक्योर करें, ऊपर 4 मार्क्स सिक्योर करें। चलो भाई आगे, 4 मार्क्स का एक और सवाल। अच्छा, जहाँ पे आपको एरर करेक्शन के सवाल मिले खुश हो जाया करो, जहाँ पे आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज मिले खुश हो जाया करो। एरर्स के सवाल हो गए, एन सर मैं तो एल्गोरिथम। एरर करेक्शन पे नाराज हो जाता हूँ सर, मुझे ये नहीं नाराज समझ हो आता। जाते हो? नहीं नहीं भाई, सही से समझा करो, समझ आ जाता है। एन सर एल्गोरिथम कभी हैज बीन कभार रिटन अजीब इन, अजीब से आ जाती है। चलो देखते हैं। सूडो को टू अलाउ द नेम, भाई लॉजिक का गेम है सारा। अच्छा, एक एल्गोरिथम है, वो क्या बोल रहा है? अलाउ द नेम्स ऑफ 50 सिटीज, 50 सिटीज के नेम्स हैं, एंड देयर कंट्रीज टू बी एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन अ 2D एरे। द कंटेंट्स ऑफ द एरे आर देन आउटपुट। ठीक है भाई, तो उसने बोला है कि 50 जो है आपके पास, 50 जो है सिटीज के नेम्स को इनपुट कराएगा और उनके कंट्रीज को भी इनपुट कराएगा और 2D एरे में सेव कराएगा। ठीक हो गया भाई। द कंटेंट्स ऑफ द एरे आर देन आउटपुट, फिर आखिरी में जाके आउटपुट कराएगा। 4 एरर्स हैं और सजेस्ट करेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई पहला एरर कहाँ दिख रहा है। स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से, सही? पहली लाइन में सर देखते हैं उसमें डिक्लेयर, boolean सॉरी वाली लाइन में आगे नहीं बूलियन नहीं बढ़ो, होना आगे नहीं चाहिए। बढ़ो, एक एक लाइन के साथ सर। डिक्लेयर सिटी एरे 150, ये आपके पास रोज हो गई, सही है। 50 आपके पास रोज हो गई, और 1 से 2 मतलब 2 कॉलम्स हो गए। मतलब ये एक तरह से इस तरह का एरे बना हुआ है। अगर मैं आपको सामने थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, तो इस तरह का एरे है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही ना एरे को, तो आप इसको एरे को विजुअलाइज कर लो। और 50 इसमें कॉलम्स, 50 रोज होंगी, 1 2 3 4 5 करते 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 कहाँ तक जाएगा ये? और कितने कॉलम्स है भाई? 2 कॉलम्स आ गए, सही है ना? एक वेरिएबल ले लिया इसने काउंट का, एक वेरिएबल ले लिया आउट का। मुझे नहीं पता क्यों लिया है, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, काउंट को वैल्यू दी है इसने 1, और सर ऊपर मिस्टेक है, कहाँ पर? ये सर boolean boolean लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, पहली लाइन में बूलियन लिखा हुआ, ओके, ऑफ के बाद बूलियन आ गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या आना चाहिए भाई यहाँ पे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग आना आना चाहिए, क्योंकि हम सिटीज और कंट्रीज का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। डिक्लेयर काउंट हो गया और डिक्लेयर आउट हो गया इंटीजर। ठीक है, 2 वेरिएबल्स ने लिए, आउट और काउंट। ठीक है, काउंट को 1 असाइन किया है और फिर कंडीशन शुरू कर कंट्री दी। को नहीं कंडीशन डिक्लेयर में क्या बोला है? करवाएंगे? जी, मैंने कहा कंट्री को नहीं डिक्लेयर करवाएंगे। नहीं ना, कंट्री सिटी को नहीं करवा रहा ना, वो एक एरे बनाया है सिटी का नाम से, सिटी के नाम से ही उसी में सेव करवा रहा है कंट्रीज को भी ना। देखो 2 कॉलम्स है ना, तो आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा वो करवा क्या रहा है। और एरे का नाम उससे रख दिया सिटी। अच्छा, इफ में क्या बोल रहा है? इफ आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द सिटी। ठीक है भाई, नेम ऑफ सिटी ले लिया, और उसको कहाँ सेव करा रही है? सिटी के काउंट कॉमा 2 में। मतलब अभी काउंट की वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो 1,2, 1,2 का मतलब क्या है? कि पहली रो और दूसरा कॉलम। इसका मतलब ये क्या है कि सिटी को कौन से कॉलम में सेव करा रहा है? दूसरे कॉलम में, समझ आई? तो नहीं सर, ये सेकंड और कॉलम दूसरे उससे दूसरे। डेडिकेट, हाँ सेकंड कॉलम उससे डेडिकेट किया हुआ है सिटी को। सिटी के नेम्स आएंगे यहाँ पे सारे। तो सिटी के नेम यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची लिख रहा हूँ और लाहौर, इस तरह सारे सिटीज के नेम आते रहेंगे, सही है ना?
सर ये मुझे इस्लामाबाद। समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है भाई नेम ऑफ द सिटी लिया उसने आउटपुट में और इनपुट कराया सिटी का नेम, सही है। तो हम्म इनपुट सिटी एरे का नाम है, काउंट कॉमा टू, हम्म काउंट वेरिएबल में इसमें 1 वैल्यू दी हुई है, तो 1 कॉमा 2 मतलब रो 1 कॉमा 2 इसने फिक्स कर दिया है, मतलब कॉलम 2 की बात हो रही है, तो कॉलम 2 में सेव करवाएगा सिटी, हमें पता लग गया ये बात, सही है। नेम ऑफ द सिटी जितने भी आएंगे ना कॉलम 2 में सेव होंगे, सही है। ओके फिर नेम ऑफ द कंट्री इनपुट हो रहा है, वो कॉलम इनपुट सिटी कॉमा काउंट कॉमा 2, यहाँ पे भी 2 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, से 1 ये आएगा। क्या गलत है, 1 1 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब गड़बड़ कर दी ना इसने। तो आपका यहाँ पे इसने, तो पहले 1 क्यों नहीं लगाया? वो मर्जी है 1 और 2 जैसे भी लगे, उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है ना कि पहले 2 लगा दे, चल चलो सही है, 2 ऑक्यूपाइड हो गया, लेकिन पहले वाले में तो फिर दूसरे वाले में 1 आना चाहिए ना, जी। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर हम इसको देखते हैं, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अलाउ द नेम्स ऑफ 50 सिटीज एंड देयर कंट्रीज टू बी इंटर्ड, इसका मतलब पहले सिटीज आएंगे फिर कंट्रीज आएंगे, तो उसने पहले सिटी इंटर द नेम ऑफ द सिटी लगाया हुआ है, लेकिन हाँ सही है, उसने पहले को 2 में सेव करा दिया और फिर भी 2 में सेव करा दिया, इसका मतलब गलती कहाँ रखनी चाहिए हमें, ऊपर गलती रखनी चाहिए नीचे, ऊपर से। फर्स्ट में गलती ऊपर। हाँ क्योंकि पहले जो है ना आपके पास कंट्री का नेम आना चाहिए फिर सिटी का आना चाहिए, तो पहले जो नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहले सिटी का नाम आना चाहिए फिर कंट्री का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले बोला है 50 सिटीज एंड देयर कंट्रीज। बट सर तो वो एक काम इनपुट तो करते हैं, कहीं पे भी करवाया, इन सिटी का तो पहले लेकिन ही उसने करवाया। वो सही है, लेकिन हमने ऊपर देखा ना उसने बोली हुई थी बात कि भाई पहले सिटीज है एंड देयर कंट्रीज, तो इसका मतलब है शुरू में ये काउंट कॉमा किस में आना चाहिए, 1। 1 में आना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये कराची लाहौर इस्लामाबाद ये सब किस में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ आना चाहिए, और इसमें कंट्रीज आनी चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, आईएसबी की जगह हमने फॉर एग्जांपल दिल्ली लिख दिया, इंडिया, सही, इस तरह का सीन है। तो दूसरी गलती मिल गई, एंटर द नेम ऑफ द सिटी इंटर द नेम ऑफ द कंट्री, तो सिटी के काउंट कॉमा 2 सही है, ठीक है, कंट्री के नेम सेकंड कॉलम में सेव हो रहे हैं, सही है, ऑल गुड है। फिर बोल रहा है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है, काउंट भी ऐड करवा रही है, सर को यहाँ पे काउंट की जरूरत तो नहीं है। नहीं ना यहाँ पर काउंट है ना, ये देखो ना ऊपर काउंट ये चेंज करता रहेगा ना, रो चेंज नहीं कराओगे, 1 2 3 4 5 6 7 रो चेंज नहीं कराओगे, यस। हाँ ठीक है, ये हो गया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो गया, अंटिल काउंट इक्वल्स टू 50, ये क्या हो गया, अंटिल के लिए तो रिपीट खोला ही नहीं, तो इसका मतलब सर गलती पीछे कहाँ है, लाइन में रिपीट कहीं ऐड एल्स हो है। या नहीं गलती कहाँ है, गलती ऊपर सर है, लाइन कहाँ पे, 5 ऊपर एफ repeat आएगा। एफ में। ऊपर सर सर वो हाँ, और एक्स लाइन रिपीट 5 में गड़बड़ है, लाइन 5 में क्या आनी चाहिए भाई, फॉर नहीं आना चाहिए, फॉर के लिए तो नेक्स्ट होता है ना, अंटिल के लिए कौन सा वाला Repeat होता है, आना आएगा। चाहिए। रिपीट आना चाहिए, बिल्कुल सही। सर अगर तो चाहे भाई दूसरा तीन भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके क्या तो हमें पता है क्या 50 करोगे, आइटरेशंस ही होंगी। तो कैसे करोगे, 4x क्या टू लगा, 50 कर दें और नहीं अंटिल ना की क्यों जगह। कर दो, नीचे अंटिल लगा हुआ है, आप अपनी तरफ से 4x कर दो, और काउंट प्लस 1 हो रहा है, सही है ना, तो काउंट भी लगाया हुआ है, तो हमें रिपीट ही फिट होगा यहाँ पे, सही है, फॉर लगा नहीं सकते ना अपनी मर्जी से, काउंट भी तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अंटिल की पूरी स्टेटमेंट को हटा थोड़ी सकते हैं ऐसे ही, तो हमें सबसे अच्छा किया इसको रिपीट कर दिया, चलो सेट हो गया, रिपीट लूप सेट हो गया, मिल गई भाई सर। चारों गलतियां, 3 गलतियां मिली। चलो आगे आते हैं, अंटिल काउंट इक्वल्स टू 50, सही है, फॉर आउट, अच्छा उसने एक वेरिएबल आउट इसलिए लिया था, फॉर आउट इक्वल्स टू 1 to 1, 1 to 1 1 to 50 आउटपुट द होगा। सिटी, 1 to 50। हाँ सारी वैल्यूज को आउटपुट करने के लिए 1 to 50 फिर देखो ये सारी वैल्यूज का आउटपुट कर रहा है, द सिटी आउट का 1, देखो इससे पता लग गया कि भाई सिटी वाकई में वेरिएबल जो है ना आपके पास पहले कॉलम में था, देख रहे हो, यस तो इतनी बारीकियां होती हैं, और कंट्री आपके पास सेकंड में आ गया, इज इन कंट्री, देखो मतलब द सिटी कराची इज इन पाक, द सिटी लाहौर इज इन पाक, द सिटी दिल्ली इज इन इंडिया, समझ आ रही है बात, तो चारों गलती अपने को मिल गई हैं, हम नीचे आएंगे सर और ये हम अगर एरर आइडेंटिफाई, आगे पीछे हो तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एरर आगे पीछे हो तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, एरर 1 में हम बता देंगे भाई, एरर और करेक्शन, एरर 1 में हमने बता दिया आइडेंटिफाई 4 एरर्स ना, तो हमने बता दिया कि उसने जो है ना आपके पास एरे डेटा टाइप इज इनकरेक्ट, लाइन कभी कभार लाइन भी पूछता है तो हमें लाइन बतानी होती है, यहाँ पे उसने एरर पूछा है, और हमने बोल दिया करेक्शन क्या होगा कि इट विल बी
स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। एरर 2, लाइन 5 में क्या बोल रहा है? इफ इज यूज्ड इन लाइन 5, और एरर क्या हो जाएगा? इट विल बी, या बल्कि बोल दो रिपीट must be used. मस्ट बी यूज, ठीक है। फिर लाइन 7 में क्या वो जो है ना, लाइन 7 में एरर क्या है कि भाई आपके पास गलत कॉलम यूज हुआ हुआ है, तो हम बोल देंगे रॉन्ग कॉलम यूज फॉर, किसके लिए? सिटी, रॉन्ग कॉलम यूज फॉर सिटीज। तो नीचे क्या बोल देंगे? It need to be. करेक्शन क्या हो जाएगा कि भाई इनपुट, पूरी लाइन लिख दो ताकि मसला ही ना हो कहीं। इनपुट सिटी काउंट कॉमा 1। अच्छा भाई, चौथा एरर क्या हो गया? 12, लाइन 12 में एरर है ना, तो हम बोल देंगे कि सर अगर हम करेक्शन में जैसे अभी हमने वर्ड्स में लिखा है, अगर हम लाइक लाइन ही लिख दें पूरी। हाँ वो भी सही है। करेक्शन में सही कर दो, हाँ। जैसे पूरी लाइन लिखा है ना, वैसे हमने जैसे देखो ना, थर्ड में पूरी लाइन लिखी ना, और करेक्शन में हमने बोल दिया फॉर आउट एरो 1 2। यार मैं पेपर ना देने चले जाऊँ, डिस्टिंक्शन ले आऊँ, एक अपनी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, किसी के आए ना, क्या ना कहते बढ़िया है ये ना उसको है ना? यूज कर। एक टीचर है वो क्या करते हैं, हर साल पेपर देने जाता है डिस्टिंक्शन के लिए, वो हमेशा ए स्टार लाता है, डिस्टिंक्शन नहीं ला पाता। अच्छा भाई आगे जाओ। मुझे बच्चों से पता लगा था, मैंने कहा यार मैं भी शुरू कर देता हूँ ये काम। सर डिस्क्राइब डिस्टिंक्शन द, आज तो क्या है ना मेरा स्टूडेंट है। हाँ और क्या, वही तो भाई नाम आएगा ना सामने यार, मसला ये है। मेरा स्टूडेंट सर समी खत्री का कौन सा स्टूडेंट है समी खत्री? कोइंसिडेंस हैपेंस। को हाँ यही है। आज ये हुआ, मैं डिफेंस में पढ़ा रहा था एक बच्चे को, अब वो मेरे पास हमारे ऑनलाइन मेजुन में एक स्टूडेंट मेरे पास था, साद निजामी, निजामी था या निजामानी था। तो आज मैंने बच्चे को टेस्ट पेपर, आज मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, टेस्ट वापसी दे रहा था तो नाम देखा मैंने साद निजामी। तो मैंने कहा साद आपने मुझसे ऑनलाइन में पढ़ा था? उसने ऑनलाइन छोड़ा तो मुझे लगा वो आ गया मुझसे फिजिकल पढ़ने। तो उसने बोला नहीं सर। मैंने बोला इतना कोइंसिडेंस के पूरा पूरा नाम सेम है? ऐसा भी होता है भाई। Describe the changes you should make to the corrected algorithm to allow the name of a country to be input and to display only the stored cities from that country. अच्छा भाई क्या बोल रहा है कि आप चेंजेस बताओ, describe the changes you should make to the corrected algorithm to allow the name of a country to be input and to display only the stored cities from the country. तो आपके पास एक नेम इनपुट हो और फिर उसी कंट्री के जितने भी सिटी स्टोर हुए हैं वो बताने हैं आपने। यू डू नॉट नीड टू रीराइट द एल्गोरिथम। हाँ भाई क्या करेंगे? सर क्वेश्चन अच्छी खासी वर्थ का था। हाँ ऐसा ही है। तो इसमें आपको देखो 5 मार्क्स दिए में अच्छा खासा काम होगा यहाँ पे। वो ये कह रहा है कि वो एक कंट्री का इनपुट करे और जो ऑलरेडी स्टोर हुए हैं ना इसी के अंदर ही चेंजेस करने हैं, मतलब स्टोर करने के बाद हम एक कंट्री का नाम ऐड करें और वो कंट्री का नाम ऐड करने पे हमें बता दे कि उस कंट्री के कितने सिटीज स्टोर्ड हुए हैं। तो करवाते हैं, चलें इनपुट करवाते हैं। सर मार्किंग इनपुट तो स्कीम एक के अंदर दफे, साथ साथ वो भी लिखे हुए थे कमेंट्स वगैरह। नहीं हमें नहीं लिखने कहीं पे भी, कमेंट सिर्फ सिनेरियो बेस, वो आपको समझाने के नहीं लिए लिखे ना। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ था। हाँ वो समझाने के लिए। अच्छा हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है ना। हमने बोला कि इनपुट, क्योंकि हमें एक दफ़ा करा के बताना है बस उसको, मतलब उसको एक दफ़ा करके दिखा देना है कि हम क्या लॉजिक इसमें ऐड करेंगे। तो इनपुट नेम ऑफ द कंट्री करवाना है ना हमने, फॉर एग्जांपल हमने बोला इनपुट कंट्री, सही है। इनपुट कंट्री बोल दिया, अब कंट्री में वो नेम दे देगा। अब मुझे ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल ये पाक उसने डाला, पाकिस्तान डाला, तो पाकिस्तान के कितने रिस्पेक्टिव सिटीज़ हैं जो सेव हुए हैं। तो गुड क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। तो क्या बोलेंगे भाई बताओ। अब एक लूप चला लेते हैं। सर लीनियर सर्च लूप करेंगे। लीनियर सर बिल्कुल सर्चिंग ही होगी, बिल्कुल ऐसा ही सर्चिंग ही होगी, सर्चिंग होगी। और हम बोल देते हैं फॉर का लूप चला लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला भाई फॉर, और इंडेक्स के लिए चला लेते हैं, चलें फॉर इंडेक्स 1 to 50। एरो 1 to 50 50 50 थे पूरे टोटल, हाँ सही है। यस सर। अब क्या लगाएं कंडीशन बताओ भाई। अगर मेरा जो कंट्री इनपुट कराया है वो बराबर हो किसके, नाम क्या है एरे का, सिटी का नाम है ना, एरे एरे का नाम सिटी है ना। अगर जो मैंने कंट्री इनपुट कराया है वो मेरे सिटी के, क्या बोलूं बताओ, सिटी के
रो मुझे चलाते रहनी है, तो रो क्या होगा, इंडेक्स होगा ना, और कॉलम क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, कॉलम क्या होगा, कंट्रीज 1 कॉलम कहाँ पे रहे, 1 पे तो सिटी है ना, तो 2 2। तो अगर मेरा डिजायर्ड इनपुट कंट्री तो मेरे इंडेक्स क्यों एरे यूज के, किया ये समझा दें। अभी बताता हूँ, इंडेक्स एज अ रो काम कर रहा है यहाँ पे, रो 1 रो 2 रो 3 चलता जाएगा ना, ये फॉर लूप चला है ना, इसकी रो चेंज करने के लिए चला है ना मैंने, कॉलम तो फिक्स होगा। से एक्स की जगह चल रहा है। हाँ, एक्स की जगह। तो सिटी इंडेक्स कॉमा 2 मतलब मेरा कंट्री जो प्री सेव्ड कंट्री से अगर मैच कर गया तो क्या करना है मुझे, सवाल क्या बोल रहा है, आउटपुट करवानी ना, फिर डिस्प्ले ओनली सिटी द कंट्री स्टोर का तो सिटीज। सेम होगा। तो हाँ, तो आउटपुट क्या बोलेंगे, इंडेक्स का 1। आउटपुट सिटी से उठाने ना, तो सिटी का बिल्कुल सही है, इंडेक्स का कॉमा 1, 2। बेहतरीन। नहीं, 2 पे तो कंट्री है ना, उसका डिजायर्ड सिटी आउटपुट करो। अगर मेरा इनपुट कंट्री बराबर हो गया सेव्ड कंट्री से एरे के, सही है, तो उसका डिजायर्ड सिटी आउटपुट करो, मतलब उसके साथ जो कॉलम 1 पे सिटी पड़ा हुआ है ना, वो सिटी आउटपुट करो। वापस समझना जरा, लूप लगाया 1 2 सर 15, उसने तो सर मगर उसने तो क्वेश्चन में कहा है कि थोड़ा क्वेश्चन एक सेकंड दोबारा दिखाइएगा। ये रहा डिस्प्ले द स्टोर्ड सिटीज, ये रहा फ्रॉम दैट कंट्री, सही है। तो अगर सर हमारा ये इनपुट 2 कंट्री और 1 वाली बात नहीं समझ, नहीं समझ में, मतलब देखो वहां 2 पे पर 2 याद क्यों रख था लो, और नीचे 1 क्यों था। मैं बताता हूँ, देखो 2 पे है कंट्री, सही है, 2 पे क्या सेव हुए में, कंट्री सेव हुए में ना, 2 पे सेव हुए में कंट्रीज, और 1 पे सेव हुआ है क्या, सिटी, सही है। तो अगर मेरा जो इनपुट कंट्री है वो सिटी इंडेक्स कॉमा 2, क्योंकि 2 पे क्या सेव हुए में, कंट्रीज, अगर वो कंट्री से मैच करता है मेरा इनपुट कंट्री, मतलब जो इनपुट करा हमने, तो उसके रिस्पेक्टिव सिटीज आउटपुट कर दो, समझ आई। मतलब यार, अभी तो एक सेकंड, ये देखो, यस सर। 1 पे क्या है, सिटी, 2 पे क्या है, सॉरी 1 पे क्या है, कंट्री, और 2 पे क्या है, सिटी, सही है। सर 2 1 पे पे सिटी है ना, सिटी है और अच्छा 2 उल्टा लिख दिया, सही है, सही है, सही सही, 1 पे सिटी है और 2 पे क्या है, कंट्री, सही है, चलो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंट्रीज है मेरे पास, पाक, 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 इंडिया, सही है, और पता नहीं कितने कितने ईरान। तो नाम है, जहाँ जहाँ अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने 3 दफा पाक लिखा तो मतलब वो तीनों जो है वो आउटपुट करेगा या सिर्फ एक ही हाँ, आउटपुट तीनों करेगा। तीनों तीनों सिटीज आउटपुट होंगे उसके। भाई उस पाक पे अगर मैंने इनपुट में पाक लिखा, तो अगर मेरा पाक बराबर हो गया सिटी के इंडेक्स कॉमा 2 से, तो होगा ना, पहले वाले में देखो बराबर हो गया ना पाक, तो उसका हम्म इंडेक्स कॉमा 1 आउटपुट कर दो, उसका कराची आउटपुट कर दो, समझ आई। हम्म इसी तरीके से जी फिर सर। इंडेक्स बढ़ेगा आगे, फिर इंडेक्स बढ़ेगा आगे, इंडेक्स हो गया 2, तो अगर मेरा सिटी का 2 कॉमा 2 मतलब पाक ये वाला, अच्छा ये वो फॉर बराबर लूप की हुआ, वजह से सारे आउटपुट होंगे। हाँ, तो उसका रिस्पेक्टिव सिटी आउटपुट कर दो, ये सीन है। ठीक हो गया, तो बहुत लॉजिकल इसने वेरी गुड सवाल गुड हो दिया है। गया। और इसी के ही 4 मार्क्स, 5 मार्क्स दिए यार उसने, ऐसे इतना इजी थोड़ी देगा वो। तो आउटपुट कर दो और यहाँ से इफ को क्लोज कराओ, ये हो गया एंड इफ, और फॉर इंडेक्स ये हो गया नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स हो गया, और बस हो गया काम हमारा पूरा। ये हमने ऐड कर देंगे उस एल्गोरिथम में, मतलब समझ लो ये वाली चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी, तो और इफिशिएंट हो जाएगा एल्गोरिथम। हमें नहीं करना ऐड वेड, हमें बस बताना है एक्स्ट्रा। एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। जी भाई, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, तो हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड with their data type, ठीक है, their values are used and can be changed during the program, ऐसा ही है, चेंज हो सकती है ना। यस सर। सर कॉन्स्टेंट्स पेपर का में क्या जाके होगा, हम लोग सर सारा एक ही कुछ प्रोग्राम इजी में थोड़ा ना चेंज होगी, डिफरेंट प्रोग्राम में चेंज हो सकती है ना। मतलब हो सकती है ये बोला है, जरूरी नहीं है कि हम्म, हो सकती है, क्यों, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती क्या। एक ही प्रोग्राम में। तो हाँ, जैसे काउंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, काउंट की वैल्यू क्या देते हैं हम, शुरू में 0 देते हैं, चेंज नहीं होती, 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 4 नहीं होती, क्या हो गया, भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉन्स्टेंट्स आर कॉन्स्टेंट्स वैल्यू इज, अच्छा कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं होती, याद रखना, सही है, इज असाइंड वंस बिफोर द प्रोग्राम। never fluctuate in the whole program. हाँ,
and its value never changes within the program. ठीक है भाई, परफेक्ट आंसर हो गया। But there is a 2 points. बस सर मैं अभी जाता हूँ, रजिस्टर कराता हूँ सीआई के। जी जी बोलो। सर हम सर पेपर में भी ऐसा सर लिखेंगे। हाँ बोले। सर मैंने कहा कि सर वेरिएबल जो की वो वैल्यू जो है वो हाँ हाँ बोले, एक एक करके। मौसम आप जी पूछो। बोले बोले सर मैंने कहा कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एक प्रोग्राम में चेंज नहीं होती ना। हो सकती है, क्यों और नहीं हो कौन सकती भाई? वेरिएबल काउंट की वैल्यू को 0 देते हो तो बढ़ाते नहीं हो काउंट को। और कांस्टेंट? कांस्टेंट एक ही वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल पाई है, पाई पाई को वैल्यू दे दी 3.142। अब अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा तो पाई इस्तेमाल होगा, पाई को चेंज नहीं कर सकोगे। जी ओके दूसरा सवाल। सर जो ट्रेस टेबल के नीचे 1-2 मार्क्स हम्म के पार्ट होते हैं सर वो सॉल्व नहीं होते, वो सॉल्व नहीं होते, वो भी उनमें हो जरा सी जाएंगे यार, डिफिकल्ट आहिस्ता रहती है। आहिस्ता। आज सर हो रहे हैं, ट्रेस कल टेबल के कल अंदर हो भी ना जाएंगे। काफी ये रहा नई नई चेंजेस करे हैं जो रीसेंट पास्ट ये रहा ट्रेस टेबल। अच्छा सा सवाल है, बिल्कुल हलवा सा सवाल लग रहा है ये तो। द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम दैट परफॉर्म्स अ प्रोसेस ऑफ ऑन ग्रुप ऑफ वैल्यूज दैट आर इनपुट। द एल्गोरिथम विल फेल इफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एनी ग्रुप इज 0। ठीक है भाई। एन इनपुट ऑफ -1 विल टर्मिनेट द एल्गोरिथम। -1 आया, एल्गोरिथम रुक जाएगा। अच्छा भाई, ठीक हो गया। अच्छा, अपने फ्लो चार्ट्स में आपने ना स्टार्ट और स्टॉप यूज करना है, अब एंड यूज नहीं करना है, क्योंकि हम एंड देख रहे हैं वो एंड हटाते जा रहे हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप, सही है। सर चलें भाई स्टार्ट करते हैं जी। सर ये हम जब सॉल्व करते हैं ट्रेस टेबल तो सॉल्व करते वक्त बहुत कम स्पेस होती है यूज, लेकिन जब मैं मार्किंग स्कीम में नहीं। देखता हूँ तो उसमें मतलब गैप दे दे के कोई स्टेटमेंट्स लिखी मसला नहीं होती है, है, तो दोनों सर स्पेस का पॉसिबिलिटीज, कोई इशू तो नहीं दोनों होता? कोई इशू नहीं होता स्पेस का, बस आपकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए, ऑर्डर खराब ना हो ओके बस। सर। चले भाई, कौन पूछा सवाल? सर हारून। चल शाह पूछ, हारून पूछ, ठीक है। चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डेटा। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू है, स्टार्ट हो रहा है टोटल इक्वल्स टू 0। चलो भाई टोटल को वैल्यू दे देते हैं 0। काउंट 0, काउंट को वैल्यू दे देते हैं 0। फिर मैं एक दफा एक एक सेट कराऊंगा, फिर बाकी मैं नहीं कराऊंगा, समझ जाओगे। इनपुट वैल्यू, चलो भाई वैल्यू दे दो। वैल्यू क्या देंगे? यहाँ से देंगे 25। वैल्यू। पहली वैल्यू 25। 25। ठीक है 25 दे दी। क्या वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं। नो। इस वैल्यू इज -1? नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। टोटल में वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो वही हमने करा भाई ये शायद। और काउंट क्या हो जाएगा? +1। हाँ काउंट हो गया 1। ये फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ये तो आसान है यार, क्या हो। फिर नई सर बस वैल्यू, फिर वो इसके बी और सी पार्ट में होता है इशू, बी मतलब पार्ट में ए बोल रहा है पार्ट तो डिस्क्राइब सॉल्व द हो पर्पस जाता है। ऑफ द एल्गोरिथम। डिस्क्राइब द पर्पस। भाई पर्पस क्या है इसका? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? टोटलिंग। क्या कर रहा है? एवरेज निकाल गया। सर एवरेज मैथमेटिक निकाल रहा है। मैथमेटिकल एवरेज 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 निकाल रहा है, सबका सम कैलकुलेट करके एवरेज निकाल रहा है। सही। लिख चले सकते हैं भाई ये बात, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, उसको स्पेसिफिकली बताना है। ये हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी, सब स्ट्रिंग वाला याद है ना। कोड स्टार्ट नंबर लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। यस सर। अच्छा, करवा दूं वापस? यस सर। सर वो आसान P1 है का फिर। टेस्ट भी डिस्कस कर लेना, उसमें जो आपने वायरस वाला क्वेश्चन दिया था। P1 का तो अब डिस्कस नहीं करेंगे, अब जब P1 पे आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे P1 का। चलो वो जब P1 पे आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। The string operation substring code comma start comma number returns a string from code beginning at position start that is number characters long. First character in code is in position 1. Write pseudocode learning statements to store the string. यार ये तो आसान है, ये पूरा उठ के ऐसे एरो बन के चली जाएगी कोड में, एरो बन के कोड में चला जाएगा इस तरह। कोड बन के कोड लिखा, एरो लिखा, और सारा लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट वगैरह ये पूरा इसमें आ जाएगा। फिर एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड्स द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग। आउटपुट हो जाएगा, क्या बोलेंगे बताओ? आउटपुट एक्सट्रैक्ट किससे करेंगे? सब स्ट्रिंग से। आउटपुट सब स्ट्रिंग। फिर कोट सब स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? कोड से उठा रहे हैं, और फिर क्या आएगा? प्लेसेस कौन सी प्लेस है? द माइंड कहाँ से उठाएंगे जहाँ बताएं से भाई। स्टार्ट करें। द से। टी को स्टार्ट करें, टी कहाँ से? बताओ भाई, हिसाब लगाओ। 15 15 से सर कितने उठाने? 16। 16 16 है 15 है भाई? फिर 16 है। 1 2 16 है। 16 से कितने उठा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पेस भी काउंट होगा, सही है। 8 हो गया।
और आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन अपर लोअर केस, क्या बोलेंगे बताओ? आउटपुट उस ओरिजिनल स्ट्रिंग कहाँ सेव कराया तुमने अभी थोड़ी देर पहले? कॉमा कोट, कोट में। हाँ तो आउटपुट एल केस, ब्रैकेट में कोट। हाँ और आपने ले दिया ब्रैकेट में लिख दिया, हो गया। ठीक हो गया, बस हो गया, और थोड़ी कुछ करना है। 5 मार्क्स मिल गए आपको। एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर्स एंड पैरामीटर्स, ये भी हम कर चुके हैं। ये लॉजिक गेट आ गया, ट्रुथ टेबल आ गया, ये सब आसान हो गया। लॉजिक गेट बना लेते हैं। ए एंड बी और नॉट बी और सी। ए एंड बी सबसे पहले बनाने, क्या करेंगे? ए और बी से क्या करें? नैंड को सर जोड़ दो। नैंड बना लें। नैंड सर्किट कैसा होता है? डी की शेप में। फिर डी डी की शेप शेप। आगे सर्कल। आगे सर्कल। फिर और पे जाऊंगा या अगले ब्रैकेट पे जाऊंगा? सर अगले ब्रैकेट। ब्रैकेट ठीक में है, से बी और सी। बी और सी, सी आया और इस पे जोर लग गया। ठीक है, और सॉरी ये सर डबल जोर लाइन के आगे वो नहीं आएगा सर्कल? हाँ आ गया, नहीं वो सर्कल नहीं आएगा। सर्कल तो उस पे आ गया था ना, नॉर के आ गया था। ठीक है, फिर अच्छा। क्या करें भाई इन दोनों को? सर और करा और दो। गेट में डाल दो। ठीक हो सर गया। नॉट गेट नहीं बनेगा। सर नॉट बन गेट गया भी ना? चाहिए। नॉट नॉट अच्छा गेट। हाँ, नॉट इसका नॉट भी तो है। ओके 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 ओके, इसका नॉट बन के हो जाएगा ना, तो इसका नॉट बना दो यहाँ पे। तो हम लोग वैसे डायरेक्ट नॉट भी बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने मना करा है। ये रहा, डू नॉट सिंप्लीफाई दिस लॉजिक सर। सही है। सिंप्लीफिकेशन इसका मतलब पता है क्या है? आप ये समझ लो कि जब भी आप लॉजिक गेट की डायग्राम बनाओ, आप नॉर या नैंड को अगर ना पूछा हो तो नहीं बनाना। ये तो पूछा है तो हमने बना लिया, अगर वो नहीं पूछे तो नहीं बनाना। सही। सर मेरा एक सवाल है इसमें। जी। सर आपने क्या नाम है, मतलब और को और नॉट आपने जो है मतलब कि उसमें से क्यों निकाला आपने, ऊपर वाले में से क्यों नहीं निकाला नॉट को? भाई नॉट किस पे लगा हुआ है? बीज और सी पे लगा हुआ है ना, तो बीज और सी वाले सॉल्यूशन पे निकालूंगा या ऊपर वाले पे निकालूंगा? बीज और सी के सॉल्यूशन पे नॉट लगा हुआ है ना। तो फिर और तो ए एंड बी में लगा हुआ है, मगर आपने जो है नहीं, उसमें और नॉट में तो से नहीं बीच में निकाला। लगा हुआ है ना, इसका और इसका पूरे का और आ रहा है, तो मैंने पूरे का, इस वाली पूरी स्ट्रीम का और इस वाली पूरी स्ट्रीम का लगाया ना, और अच्छा। सही है ना। तो और वैसे तो सिंपल नॉट मेन। तो ए एंड बी के बाद लगा हुआ है। ओ ठीक है ठीक, सॉरी। क्या सही तो है? कुछ नहीं, वो समझ आ गया। सही है। ठीक है, ट्रुथ टेबल वगैरह पे तो टाइम जाया नहीं करना ना, ट्रुथ टेबल तो आपको आता ही है। अच्छा, डेटाबेस में क्या कह रहा है? डेटाबेस कॉल्ड हॉर्सेस स्टोर्स डिटेल सर अबाउट द जी। सर एक वो था क्वेश्चन के ना, उसमें सिर्फ हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट दी हुई थी और हम्म नीचे सिर्फ ट्रूथ टेबल दिया हुआ था, तो उससे फिर करा चुका कैसे हूँ, सोल्व करा चुका हूँ। वो होगा? ट्रूथ टेबल स्टेटमेंट से सीधा, क्या मतलब कि स्टेटमेंट से डायग्राम ट्रुथ के टेबल? बगैर। वो हो जाता है, कोई 56 मसला नहीं है। पेज पर हिसाब है वो, हिसाब लगा के कर लो। इसी पास पेपर पे। पास पेपर की 56 पेज पर है, अभी देखा बता देता हूँ। यस सर। पास पेपर्स की 56 पेज पर है। 56 सर 66, 15 नहीं 66 60। अच्छा। ओके ओके, ये वाला कोई मसला नहीं है इसका। फिर आप हिसाब किताब से कर लो, डायग्राम बना के कर लो, पेंसिल से डायग्राम बना के कर लो, ताकि डायग्राम बना के करोगे ना ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई कौन से गेट्स हैं, आपको पता होगा। अगर आपको डायग्राम नहीं बनानी तो फिर आप डायरेक्ट 1 2 3 करके लेबल करके कर लो। सही है ना। या तो आप फिर हिसाब किताब से कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखा ABC 0 0 है ना, तो आपने पेंसिल ली, आपने बोला भाई जीरो का और जीरो हो जाएगा जीरो, बी नॉट बी का जीरो का हो जाएगा 1, सी हो जाएगा जीरो, तो 1 इंटू जीरो जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, आप आ गए एक्स में, आपने लिख दिया जीरो। ऐसे हिसाब ओके किताब सर। से कर लो। अच्छा भाई, स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स हैं जल्दी जल्दी? सर 6। जी भाई, कितने रिकॉर्ड्स हैं? तो 6। नहीं नहीं 1 2 6। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 रिकॉर्ड्स हैं। यस सर। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट सूटेबल टू बी प्राइमरी की। जी तो कोड। सर कोड। भाई सबके जवाब चाहिए मुझे। क्या है? कोड। 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 ठीक है, रीजन क्या होगा? इट बिकॉज एवरी रीजन फील्ड क्या होगा इज बताओ? एवरी वैल्यू इज फील्ड यूनिक इज इन इटसेल्फ। सर इट इज यूनिक। सही है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। पूरी बात करनी है, सही। आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड। ठीक है। The database only show the data types boolean, character, date, integer, real text. Complete the table to show the most appropriate. जी भाई, breed की data type बताएं।
टेक्स्ट ब्रीड की डेटा टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट जेंडर की डेटा टाइप चार बूलियन। boolean अब देखो इसमें बूलियन भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और सर 4 नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल है ना। 4 सिंगल है लेकिन 4 यहाँ पे मेंशन नहीं होता, डेटाबेस में 4 नहीं होता, देखो मेंशन नहीं। से है एज तो करेक्टर सेकंड पे। देखा सर हुआ वो सेकंड में लिखा हुआ जी सर। करेक्टर, हाँ यहाँ पे इन्होंने वैसे करेक्टर दिया हुआ है, करेक्टर वैसे बहुत कम यूज होता है करेक्टर के लिए। फिर नहीं है ना, असल में 2 वैल्यूज ही है ना, तो फिर हम उसको बूलियन ही रखेंगे, सर ये बूलियन बूलियन रखेंगे। हाँ एज का क्या होगा? integer इंटीजर। हाँ इंटीजर। अब देखो यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है तो हम पूरा इंटीजर लिखेंगे, वरना हम नॉर्मली इंट लिखते हैं। अराइव का क्या होगा? डेट एंड टाइम। डेट टाइम। डेट बस, डेट टाइम थोड़ी, डेट दी हुई है ना। डेट स्लैश टाइम का मतलब दोनों एप्लीकेबल। कंप्लीट द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज टू रिटर्न द कोड एंड ब्रीड ऑफ ऑल द हॉर्सेस whose breed originated in Scotland। जी भाई क्या बोले? सर ये पहली लाइन सेलेक्ट में आ क्या जाता बोलते हैं? सही है, पहला तो कीवर्ड उसने मिसिंग किया हुआ है सेलेक्ट। फ्रॉम क्या होगा? और नाम क्या है टेबल टेबल का? का नाम आ जाएगा। हॉर्सेस। हॉर्सेस। टेबल का नाम आ गया हॉर्सेस। वेयर? ब्रीड इज इक्वल्स टू। हाँ अब उन्होंने ब्रीड के बारे हम देख लेते हैं कि ब्रीड का क्या नाम है। वो ब्रीड के नाम से ही है जो फील्ड है, तो वेयर ब्रीड इक्वल्स टू स्कॉटलैंड। ठीक है भाई। असली कोड है और ऊपर वाले पार्ट का भी मैं बता दूं अगर किसी को अभी किसी को याद नहीं आ रहा। एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर्स एंड पैरामीटर्स व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम। तो भाई प्रोसीजर्स की जब बात करते हैं तो प्रोसीजर से क्या बोलते हैं? प्रोसीजर क्या करते हैं? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और कैन बी कॉल्ड एनीवेयर। at any time हाँ, और या फिर आप कह सकते हो कैन बी कॉल्ड इन द मेन प्रोग्राम। और पैरामीटर्स का काम क्या होता है? वैल्यू पास थ्रू करते हैं, to the ठीक procedures है। and functions हाँ, और पैरामीटर दूसरी बात क्या हो जाएगी? एक तो आपने बोल दिया वैल्यूज पास करते हैं, और इसके अलावा आपने बोल दिया कि कॉलिंग के टाइम पे भी वैल्यूज पास कर सकते हैं, मतलब कॉल करते हुए भी वैल्यूज पास करते हैं, सर बनाते fluctuate वक्त भी भी करता वैल्यूज। है हाँ चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज जी। सर आपने वो वेरिएबल्स की टाइप्स नहीं बताई। आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भेजा था उसमें था कि एक वेरिएबल होते की हैं लोकल टाइप्स, वेरिएबल्स। जी सर लोकल और लोकल था ग्लोबल। और हाँ दूसरा लोकल पता नहीं लोकल क्या और था। ग्लोबल, बिल्कुल 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 मैं बता देता हूँ। अभी ग्लोबल ग्लोबल की 39 हमने पेज डिस्कशन पर नहीं है करी वो ना। सर। 50 यस सर कौन से 39 पेज पर? 39। पेज नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 39 पेज नंबर। हाँ भाई देखो भाई, लोकल और ग्लोबल में याद रखना पहला डिफरेंस ये है कि भाई लोकल जो है ना उसको डिक्लेयर करना पड़ता है हर फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर, ग्लोबल एक दफा डिक्लेयर होता है। तो आप सिंपल क्या बोलोगे? पहला सर डिफरेंस तो आप ये लोकल है समझ क्या लो, लोकल वेरिएबल वो होता है किसी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर करा रहे हैं, मतलब ये एक फंक्शन चल रहा है उसके अंदर हमने डिक्लेरेशन कराई, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। वो जो वेरिएबल का नाम होगा ना वो होगा लोकल। लेकिन अगर हमने मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर कराई तो वो क्या होगा? ग्लोबल ग्लोबल। और ग्लोबल कहीं पे भी यूज हो सकता है किसी भी प्रोसीजर फंक्शन में विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। तो हम सबसे पहला डिफरेंस है कि लोकल सर वेरिएबल्स लोकल मस्ट दोबारा बी एक्सप्लेन कर डिक्लेयर्ड। देते हैं। सर लोकल प्लीज मैं दोबारा बिल्कुल बता explain देता हूँ। लोकल वेरिएबल का काम ये होता है कि हर प्रोसीजर या हर फंक्शन को आप ओपन करोगे ना तो उसमें इसको डिक्लेयर कराने पड़ेगा लोकल को। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे काउंट यूज करें तो काउंट यहाँ पे डिक्लेयर कराना पड़ेगा, नीचे भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ग्लोबल को नहीं कराना पड़ेगा, वो कहीं पे भी किसी भी इसमें यूज कर सकते हो। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि लोकल वेरिएबल्स विल बी डिक्लेयर्ड in every procedure and functions, whereas global variable will only be declared once in the main program। मेन प्रोग्राम में एक दफा डिक्लेयर हो जाएंगे। सर और ग्लोबल की दूसरा कोई डिफरेंस क्या होगा? एग्जांपल? ग्लोबल की कोई भी वेरिएबल हो सकता है ग्लोबल। मतलब मैंने एक दफा काउंट को वैल्यू दे दी 0, सही है। अब मैंने फंक्शन यूज करा, काउंट को यहाँ पे भी यूज कर पा रहा हूँ। एक बंद करके नया प्रोसीजर यूज करा, काउंट को यहाँ पे भी यूज कर पा रहा हूँ, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, सही है। और दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ग्लोबल की वैल्यूज जो है ना वो हर जगह यूज हो सकती हैं, लोकल की वैल्यूज लिमिटेड है। मैं लिखवा देता हूँ। दूसरा ये होगा कि स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज लिमिटेड टू दैट सब रूटीन, जिस सब रूटीन की बात हो रही है। वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू या ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू अ सब रूटीन, सही है। और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इट इज ओनली डिक्लेयर्ड वंस और लोकल इज डिक्लेयर्ड एवरी टाइम इन द फंक्शन और प्रोसीजर। ठीक हो गया भाई। तो ये हो गई सारी बातचीत, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर ली, इसके ऊपर भी कर ली। सर इसके एक और बाद वाला क्वेश्चन है। सिनेरियो
जी बोले। सर ये अगर हम कर क्वेश्चन चुके हैं में ऑलरेडी प्रोसीजर और फंक्शन का डिफरेंस करने आएगा तो क्या करेंगे? कि प्रोसीजर वैल्यू कॉल वो तो सेम दोनों करा सकते हैं। प्रोसीजर जो है ना आपके पास हम कॉल का कीवर्ड यूज करते हैं प्रोसीजर बुलाने के लिए, और फंक्शन के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं So one return assign the करने के value, लिए। but second one not. हाँ, और दूसरा वाला हम ये बोल सकते हैं कि प्रोसीजर जो है वो वैल्यू आउटपुट करता है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता क्या है। करता है, रिटर्न करता है।